नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। आज से चूंकि शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी। पूजा पंडालों और घरों के साथ मंदिरों में कलश स्थापना के साथ ही मां की आराधना की जाएगी। देश भर में सुबह से ही भक्तिमय माहौल दिखना शुरू हो गया है। देवी मंदिरों में भक्त मां के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत देवी मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, जहां मां की उपासना करने भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और आज घरों में भी घट स्थापना की जा रही है। तो मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई सारे प्रसिद्ध देवी स्थल, देवी धाम, शक्तिपीठ मां के, जहां भक्ति का जनसैलाब उमड़ा। लोग मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें जल अर्पित कर उनसे अपनी मनोकामनाओं को उनके समक्ष रख रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्र की चूंकि शुरुआत होने वाली है, कई मायनों में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व होता है। यूं तो साल भर में 4 नवरात्र आते हैं, जिनमें एक चैत्र और एक शारदीय और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, जिनमें से भी शारदीय नवरात्र बेहद ही खास होता है। और ऐसे में आज चूंकि पहला दिन है और ऐसे में कई सारे जो मंदिर हैं, जो शक्तिपीठ हैं, मां के धाम हैं, उनमें सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद। हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंदिरों से हमारे साथ जुड़ेंगे और तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से मंदिरों में, शक्तिपीठों में मां के भक्तों की भीड़ है। और आज पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित, मां शैलपुत्री की आज पहले दिन आप पूजा अर्चना करें, उनकी आराधना करें और इस प्रकार अपने शारदीय नवरात्र की शुरुआत करें। तो आपको बता दें कि 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र इस बार रहेगा और आज चूंकि शारदीय नवरात्र का ये पहला दिन है, तो सभी भक्त अपने मंदिर में, अपने पंडालों में, अपने घरों में घट स्थापना के साथ मां को विराजमान करें और उनकी 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना करें। शारदीय नवरात्र का जो पहला दिन है वो मां शैलपुत्री को समर्पित रहता है, तो इसलिए आज आप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जो आपको बता दें कि लोग आज घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा भी करते हैं। दरअसल कई सारी विधि, कई सारी विधाएं हैं जिन्हें आप पढ़कर अपने किसी परिचित से पूछकर आप घट स्थापना कर सकते हैं और मां शैलपुत्री की पूजा आराधना कर सकते हैं। मंदिरों में भी हालांकि जो भक्त हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और कुछ देर बाद हमारे जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अलग अलग मंदिरों से हम तक तस्वीर पहुंचाएंगे, वहां के उत्सव की हम तक तस्वीर पहुंचाएंगे कि किस तरह से मां के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। चूंकि सुबह से ही शारदीय नवरात्र में लोग नहाकर, स्नान कर मंदिरों में पहुंचते हैं, मां को जल अर्पित करते हैं और मां से अपनी मनोकामनाओं को मां के समक्ष रखते हैं। कई सारे शक्तिपीठ हैं, कुल 51 शक्तिपीठ, कई सारे मंदिर, जगत जननी, जगदम्बा जिन मंदिरों में विराजमान हैं, मां अम्बे के पंडाल सज चुके हैं और शारदीय नवरात्रि की धूम भी शुरू हो चुकी है। जगह जगह झांकियां लगाई गई हैं जिनमें मां दुर्गा, मां काली, मां अम्बा को विराजमान किया गया है। देवी मां के कुल 9 स्वरूपों की इन 9 दिनों में हम पूजा अर्चना करते हैं, जिनमें पहला स्वरूप मां का, मां दुर्गा का शैलपुत्री के रूप में हो रहता है और आज हम मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करेंगे। और चलिए कोरबा से की ओर सबसे पहले रुक कर लेते हैं। कोरबा से सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, कोरबा में माता के दरबार में कैसी धूम है? शारदीय नवरात्र का चूंकि एक विशेष महत्व हो जाता है, यूं 2 साल भर में 4 नवरात्र आते हैं और इन सब में शारदीय नवरात्र बेहद खास होता है। तो इस खास पर्व पर, इस खास दिन, आज नवरात्रि का पहला दिन है, मंदिरों में क्या उत्सव का माहौल है और कैसी भीड़ है? बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला में सर्व मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा रहता है, चाहे नवरात्रि हो चाहे दूसरे दिन भी हो, लेकिन यहाँ भक्तों का रोजाना कम से कम सैकड़ों की संख्या भक्तगण जो है मंदिर आते हैं। सन 1998 में इस मंदिर का निर्माण
द्वेश्वरी दयाल जो जमींदार जो थे, उनके पूर्वजों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और लगातार यहाँ पे तब से यहाँ पे जो है मंदिर की जो मान्यता है परंपरा बनी हुई है। लोगों का आस्था जो है काफी जुड़ी हुई है। लोगों का मानना भी है कि उनकी जो मनोकामना यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना को मानते हैं और वो जो है निश्चित तौर पर पूरी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी भक्तों का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है। मंदिर के मुख्य द्वार है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे भक्तों का जो है तांता अभी से लगना शुरू हो चुका है। निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि सर्वमंगला मंदिर जो है कोरबा जिला के एक प्रसिद्ध मंदिरों में आता है, जिसकी मान्यता बहुत ही खास है। और ये जो वट का जो वृक्ष है, वट का वृक्ष काफी अभी पुराना है। जहाँ पे बताया जाता है कि पुराने समय में यहाँ हाथियों का यहाँ पे डेरा हुआ करता था। हाथी जो है यहीं पे पहले आकर रुका करते थे। इस समय ये ब्रिटिश काल हुआ करता, तब से इस मंदिर का जो है बिल्कुल मान्यता बराबर है। और निश्चित तौर पर यहाँ पे श्रद्धालुओं को जो मनोकामना है पूर्ण होती है। इसीलिए इस मंदिर की जो है सर्वमंगला माँ की मंदिर जो है इसकी मान्यता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी भक्तगण है, उनसे भी हम बात करेंगे कि मंदिर को लेकर के उनकी क्या मानना है, क्या उनको सोच है। यहाँ पे अभी भक्तगण जो है पूजा कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे इन सर्वमंगला माँ की मंदिर को लेकर के नवरात्रि में किस प्रकार का मानते हैं और किस प्रकार की इनकी मान्यता है। यहाँ आपको सर्वमंगला माँ की मंदिर में दरबार सब क्या रहा है, तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पे श्रद्धालु है जो है 20 साल से आ रहे हैं। और हम यहाँ पे दिखाएंगे कि मंदिर की जो है भक्तगण जो है अभी भी बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है माता के दर्शन करने के लोग जो है बिल्कुल कतार से अपनी बारी ही जा रहे हैं। सर्वमंगला माँ की जो मान्यता है बिल्कुल निश्चित तौर पर कर सकते हैं कि पहुंची हुई है। लोगों को भी ये मानना है और भी श्रद्धालु हैं कहाँ से आए हैं और सर्वमंगला माँ की दर्शन करने के लिए क्या मान्यता है। बहुत ही अच्छा मान्यता है। कितने वर्षों से यहाँ पे आते हैं आप? ये भी भक्तगण जो है 30 साल से आ रहे हैं। और भी भक्तगणों से भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? सर्वमंगला माँ की मंदिर जो है इसकी क्या मान्यता है? माता की मंदिर का क्या मान्यता है? कब से आ रहे हैं आप? मैं कौन से नंबर देखिए तो आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। और मान्यता है इसी तौर पर जो आस्था है जुड़ी हुई है, काफी विश्वास करते हैं लोग जो है इनके ऊपर। काफी दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। जिससे भी हम भक्तगण में बात किया है उन सबका कहना है कि यहाँ लगभग 30 वर्षों से यहाँ पे मंदिर पे। बिल्कुल चंद्र कुमार, बने रहिएगा। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ में अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग देवी स्थलों से जुड़ चुके हैं, उनकी ओर भी हम रुक कर लेते हैं। शबाना, सबसे पहला रुक आपकी ओर। भोपाल के किस मंदिर में पहले आप मौजूद हैं वो बताइएगा, और क्या वहाँ पर माहौल है, जो भक्त हैं उनमें कैसा उत्साह है आज शारदीय नवरात्र के पहले दिन को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि नवरात्रि का आज पहला दिन है। मैं राजधानी के जहांगीराबाद इलाके में मौजूद हूँ। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि भक्तों की भीड़ जो है मंदिरों में वो सुबह से लगी हुई है। और भक्त जो है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि सुबह से भक्तों की भीड़ जो है, लंबी लंबी कतारें जो है वो मंदिरों में लगी हुई है। आप देखेंगे तस्वीरों में जो लोग माता रानी के आने का इंतज़ार करते, 9 दिन का इंतज़ार करते, राजधानी के कालिका माता मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और आप देखेंगे सुबह से ही जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि लोग काफी लंबा इंतजार करते हैं, सालों इंतजार करते, तब जाके आज का दिन आता है। और 9 दिन तक इसी तरीके से भक्तों के बीच जो है वो रौनक देखने को मिलेगी। पूरे प्रदेश के अलावा देश भर में नवरात्रि का जो त्योहार है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आप जिस तरीके से तस्वीर देख रहे होंगे, लोग माता के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और लंबी लंबी कतारें, सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो है जो लोग नवरात्रि मना रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। और आप देखेंगे
कि किस तरीके से भक्त जो है वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भक्त इस दिन का काफी लंबा इंतजार करते हैं और आज के दिन के लिए जो है वो सालों भर इंतजार करते हैं। आज ही पहला दिन है, इस तरीके की धूम देखने को मिल रही है सुबह से ही। चाहे आप महिला भक्त की बात कर लीजिए, पुरुष भक्त की बात कर लीजिए, आप देखेंगे तस्वीरों में अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं भगवान के साथ। और आप देखेंगे मंदिर के चारों तरफ जो है भक्तों की भीड़ जो है वो लगी हुई है। कुछ भक्त भी, उनसे बातचीत करूंगी। आज जो है नवरात्रि का पहला दिन आ गया, भक्त जो है कहीं ना कहीं उत्सव में है, बात नहीं कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार मंदिरों में जो है वो भक्तों की भीड़ लगी हुई। सुबह से ही भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो आज पहला दिन है, लेकिन आप 9 दिन तक इसी तरीके का धूमधाम आप जो है वो देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल, यानी कि आज से इस पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। शारदीय नवरात्रि की 9 दिनों तक किसी प्रकार की धूम मंदिरों में रहेगी। बनी रहिएगा और भी आपसे आगे हम अपडेट्स लेंगे। अब आगरमालवा की ओर रुक कर लेते हैं। आगरमालवा से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, किस मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या खासियत इस मंदिर की और आज कैसा माहौल है और क्या कुछ व्यवस्थाएं सुरक्षा की दृष्टि से? रोहित, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप शायद म्यूट है। रोहित, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। चलिए, रोहित से आगे हम संपर्क साधेंगे, फिलहाल उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। रायपुर की ओर रुक कर लेते हैं। पुष्पांजलि हमारे साथ में जुड़ी हुई है। पुष्पांजलि, किस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के, और इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या खासियत है? जी, मैं आज राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के जो कैंपस में स्थित मां बंजारी मंदिर में उपस्थित हूँ। और ये मंदिर की काफ़ी महत्वता है भक्तों के बीच और लोगों के बीच, जो सुबह से है मंदिर में, माता के मंदिर में आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और जो मंदिर है वो छोटी बंजारी माता मंदिर के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी माता भी विराजमान है जो उर्ला में है, और उनकी छोटी स्वरूप जो है वो यहाँ राजधानी रायपुर के मेन सिटी यूनिवर्सिटी में कैंपस में जो है स्थित है माता की मंदिर। और आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार आ रही है सुबह से ही, और यहाँ घट स्थापना भी की जाती है, यहाँ जवारा भी बोया जाता है और हजारों की संख्या में यहाँ जोत भी माता के लिए जलाया जाता है। तो मंदिर की जो महत्वता है वो कहा जाता है कि ये मंदिर जो है वो 500 साल पुराना है। 500 साल पहले जो माता है वो जमीन से ऊपर आई थी, जिसके बाद से इनका नाम रख दिया गया था मां बंजारी मंदिर। जो छोटी जो बड़ी मंदिर है उनकी ये छोटी बहन कहलाई जाती हैं। जी बिल्कुल, यानी कि आज धूम जहां नवरात्रि के देश भर में समान ही नजर आ रही है, और जिस मंदिर में मौजूद है स्वयंभू प्रकट हुई यहाँ पर देवी माँ है, और ऐसे में भक्तों की जो भीड़ है वो भी उम्मीद है कि ज़्यादा ही होगी। बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा और भी आपसे आगे अपडेट्स लेंगे। आप फर्रुखाबाद की ओर कर लेते हैं। शिव किशोर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिव किशोर, नवरात्रि आज से शुरू हुई है। शारदीय नवरात्रि का चूंकि काफ़ी महत्व होता है, अगर हम बात करें फर्रुखाबाद में कैसी धूम है, लोगों में नवरात्रि को लेकर क्या उत्साह है, कैसे भक्त माँ के जतन कर रहे हैं? शिव किशोर, आपको आवाज आ पा रही है? शिव किशोर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, आप डिवाइस अनम्यूट कीजिए। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंचती है? जी फर्रुखाबाद के अंदर आज बहुत उत्साह का माहौल है, और इस मंदिर में स्थित है रमादेवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये फतेहगढ़ स्थित है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पर देवी माँ स्वयं प्रकट हुई थी, और दो जब बूंदी चुराने आए थे तो उनके पैर में नहीं पड़ पाए थे। ये विशेषता की जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले का लोकेशन है। और यहाँ पर सुबह 6 बजे से लगभग भक्तों की ज्यादा जानकारी के लिए साथ जुड़ेंगे। आज 1008 फलाहारी डब्ल्यू स्वामी की उसके बारे में बिल्कुल शिव किशोर, यानी कि भक्तों की
श्रद्धा हम देख पा रहे हैं। स्वामी जी, आज नवरात्र का पहला दिन है, क्या होता है, क्या विशेषताएं हैं मंदिर की? आप बताइए अपने बारे में। नहीं निकला, अरे लाइव चल रहा टीवी पर। फर्रुखाबाद से हमारे साथ सहयोगी शिव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और चलिए आगे अब उनसे और भी अपडेट्स हम लेंगे। राजू तिवारी की ओर रुख कर लेते हैं। राजू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राजू, लखनऊ के किस मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या विशेषता है इस मंदिर की? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है राजू हम तक, डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। जैसे मैं बता दूं, राजधानी लखनऊ का चंद्रिका देवी मंदिर है। यहाँ पर तमाम भक्त सुबह से ही माता के दर्शन के लिए आए। ये लखनऊ ही नहीं, पूरे यहाँ पर नवरात्रि के बाद भी लोग आते जाते हैं, तो तमाम जो भीड़े हैं वो सुबह से ही माता के दर्शन के लिए उपस्थित रहती हैं, उमड़ी रहती हैं। उनकी एक मान्यता भी है, यहाँ पर जो बच्चों का मुंडन कराया जाता है, अगर वो बच्चे का यहाँ पर मुंडन कराया जाता है तो वह बीमार नहीं पड़ता, इनकी एक मान्यता है। जी बिल्कुल, यानी कि भक्तों की जो भीड़ है वो सुबह से ही मंदिर में देखी जा रही है। भक्त मां को जल अर्पित करने के लिए सुबह से ही लंबी कतार लगाए इंतजार कर रहे हैं। गोवर्धन से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विष्णु, गोवर्धन चूंकि जहां एक और श्री कृष्ण की नगरी, प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का वहां वर्णन किया जाता है, और ऐसे में नवरात्रि की अगर बात करें, शारदीय नवरात्रि को लेकर कैसा उत्सव का माहौल है? गोवर्धन वासी, ब्रिजवासी कैसे मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो मैं इस समय मौजूद हूँ मनसा देवी मंदिर पर, और ये जो मनसा देवी मंदिर है ये कृष्ण काल का ही रूप है, और यहाँ का जो साक्षात देवी जो बताई जा रही है मनसा देवी, इनकी मान्यता कृष्ण काल से ही जुड़ी हुई है। जहाँ कृष्ण भगवान की द्वारा यहाँ एक मानसी गंगा का उत्पत्ति की गई थी, जिसकी पुष्टि करने के लिए स्वयं मनसा देवी यहाँ प्रकट होकर और उसकी पुष्टि करते हुई नजर आई थी। जब से ही इसकी मान्यता इस तरह से ही चली आ रही है, और यहाँ सुबह से ही देवी भक्तों का लंबा जमावड़ा लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ लगी हुई है। सुबह 4 बजे से ही इस तरह का माहौल यहाँ देवी मंदिरों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यानी कि ब्रजवासी भी मां की आराधना के लिए सुबह से ही मंदिर में पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब रोहित की ओर रुक कर लेते हैं। रोहित हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रोहित, किस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या वहां की विशेषता है और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं भक्तों की? मैं आगर जिले के नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर में इस समय स्थित हूँ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारी व्यवस्था पूर्ण की जा चुकी है, और सुबह से ही दर्शनार्थियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। इस मंदिर के ये प्राचीन कालीन मंदिर है, और अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ पर आए थे। श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने माँ की भक्ति करी थी। माँ ने स्वयं प्रकट होकर विजय श्री का आशीर्वाद पांडवों को दिया था। बिल्कुल, यानी कि ये मेरे साथ इस समय भक्त जुड़े हुए हैं। आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप कब से आ रहे हैं? मैं यही नलगढ़ा का निवासी हूँ, और बचपन से ही माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। और प्रत्येक नवरात्रि पे देश और विदेश के लाखों भक्त माँ के दर्शन करने माँ बगलामुखी के मंदिर पर पधारते हैं। और जो भक्त माँ से जो मनोकामना मांगते हैं, निश्चित तौर पे माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है, और लाखों भक्त नवरात्रि के इस पर्व पर माँ के दर्शन करने इस मंदिर पर पधारते हैं। बिल्कुल, यानी कि लगातार भक्तों का जो क्रम है आने का मंदिर में देवी की पूजा अर्चना के लिए, देवी को जल अर्पित करने के लिए, वो क्रम अनवरत जारी है। और जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा, उम्मीद भी यही है कि भक्तों की जो भीड़ है वो उसमें भी और इजाफा होगा। चूंकि फिलहाल जो हम तस्वीर आप सभी सहयोगियों के पीछे देख पा रहे हैं, जो भीड़ है भक्तों की वो लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों के लिए भी। तो आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है शारदीय नवरात्र का। मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। मंदिरों में
भक्तों की लंबी कतारें हैं, जहां हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से, अलग अलग मंदिरों से, शक्ति पीठों से हमारे साथ जुड़े हुए थे और तस्वीर भी हम तक लगातार पहुंचा रहे थे। और उन तस्वीरों को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि देवी माँ के अनन्य भक्त जो उनकी पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं, लाइन में लगकर, कतार में लगकर अपनी माँ के दर्शन के लिए आतुर हैं और माँ को जल अर्पित कर जहां अपनी मनोकामना भी माँ के सामने प्रकट कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह से जो तस्वीर हम तक पहुंची हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से ये साफ है कि देश भर में जो धूम है नवरात्रि को लेकर, शारदीय नवरात्र को लेकर, वो लगातार जारी है। मां के दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब मंदिर में उमड़ पड़ा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आनंद टीवी के साथ। नमस्कार।